मेरे साथ बने हुए दानापुर छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष कमल कुमार गुप्ता बंटी गुप्ता, जो कि भाजपा ज्वाइन किए, किसी समय राजद में रहा करते थे और एक युवा नेता है। हम जानने का प्रयास करेंगे जल्द जो होने वाली जो रोड शो जो होने वाली है प्रधानमंत्री मोदी जी का, उसको लेकर क्या कुछ कहेगा। भाग्य की बात है बिहार की, मोदी जी खुद चल के आ रहे हैं रोड शो करके पटना में। और समझिए कि अभी हम 2 दिन पहले नामांकन के भी समय बने हैं, तो बस ऊपर में भगवान राम और नीचे में भगवान। ये तो सौभाग्य की बात है बिहार का, तो भगवान का चरण पड़ने जा रहा है राजधानी में। आप भगवान से तुलना कर रहे हैं मोदी जी को, तो पत्नी को क्यों छोड़ के चले गए थे। तो उनका इतिहास पढ़िए ना, इतिहास देख लीजिए क्या है। इतिहास तो का देख लीजिए। दूसरी बात यह है कि 40 साल तक वो भीख मांग के खाते हैं। जो व्यक्ति 40 साल तक भीख मांग के खाएगा और वो हट्टा कट्टा होता है, समान होता है, अपनी माँ से वो बर्तन धोवा के खाना खाए, अपना पेट भरे, तो वैसे कूद कहेंगे या फिर कूद करेंगे। लगते हैं क्या पूरा 140 करोड़ के लिए बेटा है जी। ये भारत के बेटा, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को आप कह रहे हैं भगवान से तुलना कर रहे हैं, जब राम अयोध्या मंदिर का अभी जो हुआ है मॉडिफिकेशन हुआ है, पूर्ण से बनी भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि राम जी को लाने वाले मोदी जी हैं। तो पहले राम जी आए थे या फिर मोदी जी आए थे। पहले राम जी आए थे, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि हम राम जी को लेकर चले हैं और पोस्टर में साथ राम जी को लेके नहीं चले हैं। देख लीजिए कांग्रेस के शासन में जो जन्म स्थल था अयोध्या भगवान राम जी का, उनको कितना साल तक टेंट में रहना पड़ा। तो मोदी जी का देन है और भाजपा का देन है कि आज हमारे मंदिर का उद्घाटन हुआ, मोदी जी का मतलब मोदी जी आए तो मंदिर का निर्माण हुआ। हाँ, ये कहीं ना कहीं बहुत सौभाग्य की बात है कि मोदी जी के आने से मंदिर का निर्माण हुआ, अब तक नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विकास किए। नहीं, विकास कहाँ के, मंदिर बना देना विकास नहीं हुआ। मंदिर बना देना ही विकास थोड़ी हुआ। विकास तो हुआ, देख लीजिए आज से 20 वर्ष पहले था क्या मेरी ड्राइव वगैरह, कितना रोड का काम हुआ है बिहार में, पूरे भारत में। और क्या हुआ, स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है लोग को 5 लाख रुपया, घर जल ये नलका लग गया, बिजली अगर आपके घर पर कटती है। नल जल की बात कर रहे हैं, 7 नीति योजना के तहत, ये तो बिहार सरकार का है, फिर भी उसमें अब तो गठबंधन की सरकार होगी, एनडीए गठबंधन की सरकार होगी। नल है तो जल नहीं, जल है तो नल नहीं। और आप बता रहे हैं स्वास्थ्य, पहले भी स्वास्थ्य कार्ड था। और मैं दूसरी बात ये कर लूँ कि आपके बच्चे, मोदी जी ने ये कहा था कि मित्रों, भाइयों बहनों, जब हमारी सरकार बनेगी तो प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार मिली क्या? ऐसा कुछ बोले नहीं थे कि 2 करोड़। अभी कंपनियाँ आई है ना भारत में, कितना सारी कंपनियाँ आई है। और जो एजुकेटेड लड़का है, जो टैलेंटेड है, तो नौकरी ले ही ना रहा है। आज अपने बिहार से देखिए ना भाई, कितना IAS लोग जाते हैं, तो दम पे क्वालिटी पे बन रहे हैं, अपने दम पे बन रहे हैं। तो वैकेंसी है तब ना, वैकेंसी है नहीं। हाँ, तो जबरदस्ती है नहीं। हाँ। वो रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की, तो रिक्वायरमेंट है, वैकेंसी नहीं लिंक कर, अब तक वैकेंसी उन्होंने निकाला नहीं, रिक्वायरमेंट है। तो जो रिक्वायरमेंट रहेगी वहीं पे ना भर्ती दिया जाएगा। मोदी जी ने ये कहा था कि जितने स्विस बैंक में काला धन है मैं उसको वापस लाऊंगा। आ रहा है, लगे हुए हैं। 15 लाख खाते में इन्हीं चले जाएंगे लोगों। ऐसा जुमला था, ऐसा कुछ नहीं बोले थे। ये जुमला अगर वो बोले थे कि आ जाएगा तो प्रयासरत है, प्रयासरत है। महंगाई बढ़ी है क्या? महंगाई, अच्छा ये देख लीजिए, महंगाई कब नहीं बढ़ता है, महंगाई कब नहीं बढ़ती। मोदी जी 50 दिन मांगे थे, 10 साल उनको दे दिए हम लोगों ने। क्या 10 साल में विकास नजर नहीं आ रही है भारत के लोगों को? किस तरह का विकास हुआ देखिए ना भाई, चारों तरफ रोड का विकास हो गया। आज बेटी बहू मेरी सुरक्षित घूम रही है। आज लड़कियां जाकर देख लीजिए कि 12 बजे रात तक घूम रही हैं, लोग पढ़ाई कर रही हैं, कंपनियां से आ रही हैं, जा रही हैं लड़कियां लोग। देखिए, ये हमारे बंटी गुप्ता जी थे, सामाजिक सेवा करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, सोशल वर्कर हैं, छावनी परिषद के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। इनका कहना है कि बहू और बेटियां सुरक्षित है। 70 दिनों 90 दिनों तक मणिपुर जलता रहा, सुलगता रहा, बहू बेटियों को नग्न करके मारा गया, पीटा गया। तब मोदी जी वहां नहीं थे, ना कोई नेता था, ना कोई अभिनेता था, खुल के सामने आया था। ये सोशल मीडिया के जरिए सूचना प्रसारित हो गई थी, खबरों प्रसारित हुई थी, लेकिन बड़े चैनल वाले उस चीज़ को नहीं दिखलाए थे। और हमारे एक युवा नेता है जो भाजपा ज्वाइन किए, उनके द्वारा ये कहा गया है कि मणिपुर की जो घटना हुई थी उनमें आप साफ शब्दों में इनका कहना है कि कहीं बेटी और बहनें जो है सुरक्षित है, जैसा कि इनका कहना है। संज्ञान में लिए थे ना मोदी जी, संज्ञान में तो लिए थे हमारे प्रधानमंत्री। हाँ,
तब ना विराम लगा था वहाँ पे। बात जैसे ही उनके मामला संज्ञान में आया तुरंत विराम लगा। पहले आप आरजेडी में थे, हाँ। भाजपा में क्यों? आरजेडी में कंफर्ट नहीं था आदमी, ना कंफर्ट नहीं है। और यहाँ क्या कंफर्ट फील कर रहे हैं? यहाँ देख रहे हैं ना क्या कंफर्ट फील कर रहे हैं। सब चीज़ की आज़ादी है, अपराध छोड़ के भ्रष्टाचार छोड़ के। आप आज़ादी की बात कर रहे हैं, मोदी जी ये कह रहे हैं कि हम संविधान बदल लेंगे, हमारी सरकार बनती है तो। अभी आप कुछ दिन पहले मोदी जी का स्टेटमेंट नहीं सुने कि हमारे जीते जिसे संविधान पर हाथ नहीं लगा सकता है, बदलने के बाद तो जुड़ है। तो मतलब मोदी जी संविधान को चेंज करेंगे, संशोधन करेंगे और पारित भी करेंगे। मतलब यूँ कह रहे हैं कि हमारी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो संशोधन भी हम ही करेंगे, पारित भी करेंगे। हम कहना ये है कि कौन कौन संविधान से हटाया गया है, क्या चीज़ है? सर आपने पढ़ा है? ठीक, हाँ पढ़ा है। ठीक न हटाया वह गया है जो जरूरी नहीं था, जो जरूरी नहीं धारा हटा है। हाँ, क्या फायदा है लोगों को सर? 370 धारा हटने से आपको फायदा नजर नहीं आ रहा है क्या? आप ही तो पढ़े लिखे हैं ना। 370 धारा हटा है, उसमें सीमा विवाद है, सीमा विवाद हट गया, लेकिन फायदा किसको हुआ? रजिस्ट्री हो रहा है वहाँ जमीन का, लगे हुए हैं लोग। कितना ब्राह्मण वहाँ से भागा था, याद है ना उस समय? कितनी बेटी बहू की कत्ल हो गया था, कितना बलात्कार हुआ था। गोधरा कांड में भी हुआ था। तो उसमें मोदी जी का हाथ थोड़ी था, क्लीन चिट मिला ना। उस समय तो मुख्यमंत्री थे वो, तो क्लीन चिट मिला ना। क्लीन चिट तो जब प्रधानमंत्री स्वयं ही आ गए तो संशोधन हम ही करेंगे, लोकतंत्र में हम ही बनाएंगे, संशोधन भी हम ही करेंगे, कानून में हम ही बनाएंगे, संविधान सब कुछ। क्लीन चिट तो आपको तड़ीपाल अमित शाह जी को भी मिला। कहने का मतलब है, हाँ तो ठीक है, अमित शाह जी को मिला था, अमित शाह जी को क्लीन चिट मिला ना। फिर बाद में कुछ दिन जेल में रहे, जेल से निकले। क्यों जेल में रहे? ठीक, आगे गलत थे तभी तो रहे ना। तो फिर निकले भी तो। उस कानून उनकी है, संविधान उनकी है, सरकार उनकी है, तो जो चाहे वो कर रहे हैं। आपके अमित शाह, अभी अमित शाह की बात कर रहे हैं, अभी अनंत सिंह जी हैं, क्योंकि उनके AK-47 उनके घर से पकड़ाया था, SP ने पकड़ा था लेसी सिंह। अब वो पार्टी में आ गए, वो संत हो गए। तेजस्वी जी कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तेजस्वी जी कह रहे हैं, पूरा बिहार के लोग नहीं, पूरे भारत के लोग कह रहे हैं कि AK-47 था तो देशद्रोह का मुकदमा चल रहा था, और आज आपके पार्टी में शामिल हो गए, वो संत हो गए। तो कहाँ वो संत वाला काम कर रहे हैं अनंत सिंह? तो पिरोल मिला है 15 दिन का मेडिकल ग्राउंड था, और बंटवारा भाई का बंटवारा था, आपस में परिवार का बंटवारा था, उसमें उनको पेरोल मिला है और जनता से मिल रहे हैं। देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है तो देशद्रोही हैं। कहाँ देशद्रोह? जब तक कि कोर्ट न्यायालय किसी को दोषी नहीं ठहरा देता है तब तक कोई दोषी नहीं। अंतिम सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट। तो ये थे हमारे साथ बने हुए हैं दानापुर छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष। क्या विकास हुआ? लगातार खबरों के लिए अपडेट रहे सीरीज के साथ मैं संतोष।